वेलकम 10th क्लास। आज का टॉपिक है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? हम डिस्कस कर चुके हैं ना बच्चे। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री 1, मतलब जिसकी x की सबसे बड़ी पावर 1। तो ज़ीरो क्या होती है? जितनी डिग्री होती है उतनी ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होती है। यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर 1 है, x की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसकी ज़ीरोज़, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होता है? जो इसकी डिग्री, जितनी डिग्री होती है उतनी ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होती है। इसकी डिग्री 1 है डिग्री। सो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस केस में कितनी होंगी? 1। लीनियर पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें सबसे बड़ी x की पावर क्या होती है? 3। सो डिग्री क्या होगी इस केस में? जो आंसर आने वाला है 3। नेक्स्ट, डिफाइन ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की ज़ीरो कैसे डिफाइन करी जाती है? मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, डू योरसेल्फ। हाँ जी, रिप्लाई आपने कमेंट बॉक्स में करना है बच्चे। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ px देन फाइंड के। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में बड़े ध्यान से सुनना। और दूसरी इसकी स्टेटमेंट आती है, इफ 1 इज ए जीरो ऑफ px देन फाइंड के। इफ 1 इज अ जीरो pf देन फाइंड के। बच्चे एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, जो भी इस किसी पॉलिनोमियल की ज़ीरो होगी ना, वो उसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब, अगर 1 px की ज़ीरो है ना, दैट मीन्स p1 क्या होगा? 0। जो ज़ीरो है वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। मतलब वो जीरो, जो x की वैल्यू को ज़ीरो बोलते हैं, जो ज़ीरो आई उसको आप पॉलिनोमियल में फिल करोगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। px था तो x की फॉर्म में पॉलिनोमियल है। 1 0 है तो मैंने x की जगह पे 1 फिल किया, तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 के इक्वल होगा। दैट मीन्स हम p1 की वैल्यू निकालते हैं, x की जगह पे 1 फिल करते हैं। 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस के विच इज इक्वल टू 0। दैट इज 1 माइनस 2 प्लस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 5 माइनस 2 इज इक्वल टू के। तो के कितना आया? 3। 1 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ जी, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यू हैव टू फाइंड। क्या फाइंड करना है आपने? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मैंने आपको बोला था, जब जीरोस की बात करते हैं ना पॉलिनोमियल में, तो आपने सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशन निकाल के रख देना। बड़े काम का है। सम ऑफ ज़ीरो, इसकी ज़ीरो अल्फ़ा और बीटा, दैट मीन्स सम ऑफ ज़ीरो का फार्मूला क्या था? माइनस बी बाई ए 2 है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फार्मूला था सी बाई ए। दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया? -7/2। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया? 5/2। लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी, दैट इज़ -7/2। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दैट इज़ 5/2। तो एलसीएम बटे में सेम है तो एज इट इज़ लिखो, ऊपर ऐड हुए तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हुए तो सब्ट्रैक्ट। तो क्या आंसर आया? -1। ओके, गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। If alpha and beta are zeros of a polynomial such that alpha plus beta is -6, alpha into beta is equal to -4, then write the polynomial। बच्चे I repeat, ये वही कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिनोमियल।
पोलिनोमियल डे 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज देखना, ठीक है। बड़े काम का क्वेश्चन है, उसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 2 का भी आ जाता है, ओके। जीरोस के ऊपर रिलेटेड 4-5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, तो डे 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं किसी ने देखा तो देख सकते हो। पोलिनोमियल बताना है, राइट द पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है। पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने का मेथड क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस मतलब सम ऑफ जीरो, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस आपके पास है -6, दिस इज एस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट हुई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -4। तो एस और पी आपको पता है, तो वैल्यू फिल करो, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस कितना दिया हुआ है -6, पी इज -4। सो पोलिनोमियल हुआ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x -4। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ x प्लस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल देन फाइंड a। बच्चे फैक्टर बना के ही जीरो निकालते थे। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 है, इसके फैक्टर x -2 x -3 बड़ी बार हमने डे 2, 3, 1 में करे थे इसके फैक्टर। सो आइदर फर्स्ट वन 0 और सेकंड वन 0, तो 0 आई थी। हाँ जी बच्चे, मैं क्या कहना चाहती हूँ, 0 आई, 0 से पहले क्या बनाए, इसके फैक्टर बनाए। क्या बनाए, फैक्टर। फैक्टर को 0 के इक्वल पुट किया तो क्या आई, 0 आई, ओके। सो x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, देन यू हैव टू फाइंड a। फैक्टर से 0 आई और 0 इसको सेटिस्फाई करेगी। हाँ जी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बड़े ध्यान से सुनना है। x प्लस ए इसका फैक्टर है, तो मतलब अगर फैक्टर से 0 निकालोगे, अगर x प्लस ए इसका फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू -a इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। अगर 0 है, अभी तो पिछले क्वेश्चन में किया था, 0 इसको सेटिस्फाई करती है, दैट मीन्स 0 मतलब अगर x की जगह पे आप a लिखते जाओ, तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ओके। कितना आया, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2a स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल, -5a इज इक्वल टू -10। सो a कितना आया, 2। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फैक्टर से 0 निकाली, 0 हमेशा पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। If product of 0 of this polynomial is 3, you have to find k। बच्चे याद रखना, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में सम के लिए भी आता है। इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3, प्रोडक्ट 3 है, यू हैव टू फाइंड के। मैंने आपको बोला ऐसा क्वेश्चन सम के लिए भी आता है, मैंने एक टाइप उठाई ताकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको दे सकूं। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला था, लिखते हैं फार्मूला C/A, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन कितना है, 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला था C/A। देखते हैं, A 1 है, B क्या है, जो x का कोफिशिएंट दैट मीन्स -4, C क्या है, जो कांस्टेंट टर्म दैट मीन्स K। C/A, C कितना है, K/1। सो k कितना आया, 3। 1 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है, मैंने प्रोडक्ट वाला करवाया, सम वाला भी मिल सकता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कल ही डे 4 में करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आज रिपीट करा क्योंकि 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अच्छा 2 में भी आ सकता है। राइट द फैमिली ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग 1 and -4
एज इट्स जीरोस। तो फैमिली ऑफ पोलिनोमियल, अगर पोलिनोमियल आता तो हमने क्या लिखना था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, पोलिनोमियल आता। लेकिन फैमिली आई तो बाहर के लगा दो, के को कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यूज आए, मतलब वो चीज़ वो नंबर हम पोलिनोमियल से कॉमन निकालते रहे तो पोलिनोमियल सेम, अंदर सेम है बाहर लिट बिट सा चेंज है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी थी, आपका फेस आपके मदर या फादर या ब्रदर से मिलता जुलता है, लिट बिट सा चेंज होता है, तो बाहर अगर बाहर कोई नंबर होता है बाकी सब कुछ सेम। ओके, सो फैमिली में के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस आप निकाल सकते हो, एस मतलब सम ऑफ जीरो, दो जीरो दे रखी हैं आपको, आप उनका सम कर दो। एलसीएम लिया 4 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, 3 मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों की प्रोडक्ट कर दो, यू गॉट -1/4। सो के इंटू एक्स स्क्वायर minus 3/4x minus 1/4. This is the family of quadratic polynomial. Family. Okay. Next question. Question number 10. Find the value of polynomial at x is equal to 2. पंजाब बोर्ड वालों को 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत बार मिलता है जी, पंजाब बोर्ड वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px at x is equal to 2, और दूसरे तरीके से कैसे आता है, फाइंड p2 इफ px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7। फाइंड p2 पोलिनोमियल में डायरेक्ट पुट करके दिखाया, तो आपने क्या करना है, p2 कैलकुलेट करना है ना, इस पोलिनोमियल में x की जगह पे 2 फिल कर दो। कितना है 16 माइनस 7 कितना होता है, मेरे को तो पता 9 होता है आई थिंक। ट्रू और फॉल्स, वेरी वेरी पॉजिटिव साइन इस पोलिनोमियल की जीरो पूछिए आपसे, तो आइए चेक करते हैं जीरो। तो जीरो कैलकुलेट करने के लिए हम इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल लिखेंगे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू जीरो। तो x कॉमन आया, x माइनस 9, दो फैक्टर की प्रोडक्ट जीरो, आइदर फर्स्ट वन जीरो और सेकंड वन जीरो, यू गॉट x 0 और x 9। तो आप देखो बट ऑपोजिटिव साइन, साइन चेंज है, इनकी वैल्यू कोई सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। उस दिन करवाई थी लेकिन उसको आज डिटेल से करवा रही हूँ, समझ के चलो। क्वेश्चन नंबर 12 में आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो रही है, जब ग्राफिक सॉल्यूशन पोलिनोमियल के आपने बताने होते हैं बिना किसी इक्वेशन के, सो बड़े ध्यान से सुनने हैं। इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस देन बी 4 इज ग्रेटर देन 0। तो पूरा समझते हैं ये एक्चुअल में है क्या फंडा। बच्चे हमारे पास एक u, दिस इज u, इस u को आप पता क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो पैराबोला। ओके, एक्चुअल में ये 4 तरह का होता है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस है 10th लेवल में, बाकी सब कुछ आप +1 में करोगे तो आप सिर्फ 2 टाइप की बात करनी है, एक सीधा u और एक ऐसा उल्टा u। इस u को बोलते हैं पैराबोला, लेकिन टाइप कौन सी है, अपवर्ड पैराबोला। कैसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक में आपको दिया होता है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
इस px को मैंने आपको बोला था ना, वीडियो में आपको बताया था, ये सब कुछ को आप y भी कंसीडर कर सकते हो। इसका मतलब जो अपवर्ड पैराबोला उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्वाड्रेटिक होगा, y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, x के ऊपर स्क्वायर है। ओके, अगर y के ऊपर स्क्वायर हो गया तो याद रखना वो पैराबोला नहीं होगा। अब डाउनवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस सी, इन चीज दो कोफिशिएंट माइंड में रखने हैं, स्क्वायर नहीं होगा। तो कल मैंने आपको जो पिछली डे 4 में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला करवाया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, वो फार्मूला क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मैंने इज इक्वल टू लिखे इसको इक्वेशन बना दिया, चाहे आप पोलिनोमियल रहने दो। तो x कैसे डायरेक्ट, अगर आपको फैक्टर नहीं आते तो आप x कैसे लेते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, या इसी को लिख सकते हो x इज इक्वल, या चलो छोड़ो, यहाँ पे देखो आप, माइनस बी प्लस माइनस डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो ना हमारी x की वैल्यूज इस d के ऊपर डिपेंड करेंगे, इस d के ऊपर। d क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट, और c क्या थी, कांस्टेंट टर्म। ओके, अगर तो ये d के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर तो d ना ग्रेटर देन 0 है, अगर ये d क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास दो जीरोस आएंगे, दो डिफरेंट जीरोस आएंगे, डिफरेंट जीरोस। ओके, अगर ये d 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, दो सेम जीरो आएंगे, दो सेम जीरोस को आप 1 0 भी लिख सकते हो, दो सेम जीरो मतलब दो इक्वल जीरो आएंगे। अगर d 0 से छोटा हुआ, दैट मीन्स कोई जीरो नहीं आएगी। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं। अगर d बचे 0 से बड़ा, दो जीरो आएंगे, इसका मतलब जो आपका ग्राफ है ना, जो आपका u बनना है ना, वो x एक्सिस को ना दो पॉइंट पे कट करेगा। ओके, इसका मतलब दो जीरोस आए। जब d 0 आ गया, दैट मीन्स जो आपका u बनेगा ना, वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, एक सिंगल पॉइंट पे टच करके u बना देगा। जब d 0 से छोटा है, दैट मीन्स जो आपका u बनेगा ना, वो x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा बच्चे, टच ही नहीं करेगा। टच नहीं किया तो लिखा नो जीरो, टच किया तो d 0 आया, मतलब या तो दो जीरो जो आएंगी वो इक्वल आएंगी, इक्वल को हम 1 0 भी बोल सकते हैं। जब d पॉजिटिव है तो दो जीरो आएंगी, अलग अलग डिफरेंट 2 0 आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, इफ ग्राफ of this polynomial does not touch or intersect the x-axis, then b square minus 4ac is greater than 0। बच्चे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि अगर ये है पोलिनोमियल, मतलब ये पैराबोला है, अगर इसने टच भी नहीं किया और इंटरसेक्ट भी नहीं किया, मतलब जो u बना ना वो ऊपर बना, तो दैट मीन्स कोई जीरो नहीं आनी। लेकिन ये केस कौन सा था, जब d 0 से छोटा, मतलब d की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटी। सो दैट मीन्स अगर ना टच किया, ना इंटरसेक्ट किया, ना टच किया ना इंटरसेक्ट किया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। उसने बोला ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स। बच्चे आई रिपीट,
छोटी सी, आपको मेरा इतना लंबा लेक्चर समझाया ना, तो आपने ये देखना है जब ये टच नहीं करेगा तो डी नेगेटिव, डू नॉट टच तो डी नेगेटिव, तो डी क्या होगा नेगेटिव, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था नॉलेज के लिए आपकी। ए क्यूबिक पोलिनोमियल मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 1 एंड मैक्सिमम ऑफ 3 zeros। हाँ जी बच्चे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिन्होंने आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी और पिछला भी। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की कम से कम एक और मैक्सिमम 3 जीरो होती हैं। बच्चे हम यहाँ पे ना जो पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं ना, वो पोलिनोमियल है रियल पोलिनोमियल। अभी आप बोलोगे कि मैम ने तो वीडियो में करवाया है, जो पिछली वीडियो में जितनी डिग्री उतनी ज़ीरो, तो क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, तो 3 जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे ये क्यों लिखा 1 0? आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है ना। तो क्यूबिक पोलिनोमियल जो हम जीरोस कंसीडर करते हैं ना, वो वो कौन सी ज़ीरो होती हैं? रियल ज़ीरो होती हैं। कौन सी ज़ीरो होती हैं? रियल। तो ज़ीरो रियल लेनी है। रियल ज़ीरो का मतलब एक नया नंबर जिसकी स्टडी आप +1 में करोगे, कॉम्प्लेक्स आई जिसमें अंडर रूट में माइनस आता है, वो ज़ीरोस नहीं लेने। तो इसमें ना क्यूबिक पोलिनोमियल की मिनिमम कम से कम 1 ज़ीरो होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़ीरो होती हैं? 3। पता क्यों? कौन सी ज़ीरो की बात हो रही है? रियल ज़ीरो की बात हो रही है। तो बच्चे अगर ना कोई भी ज़ीरो आपकी अंडर रूट में आ गई -5, तो इसको आप रियल ज़ीरो नहीं बोलोगे। अगर ये अंडर रूट -5 आ गई ना, किसी भी मतलब कोई भी -5 आ गया, -6 आ गया, -7 आ गया, तो हम लिखते हैं -k आ गया। अगर आपके पास कभी x की वैल्यू 1 आ गई -k, दूसरी अपने आप आएगी -k। ये कॉन्जुगेट पेयर में अक्कर करती हैं। ओके, तो अगर एक रियल नहीं आई तो ये होती है कॉम्प्लेक्स ज़ीरो। अगर एक कॉम्प्लेक्स आ गई तो दूसरी क्या होगी? उसी का साइन चेंज करके, मतलब इसी का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अगर एक माइनस में अंडर रूट में मिली तो दूसरी ऑब्वियस है कॉन्जुगेट होएगी, उसका मतलब उसका साइन चेंज होएगा। तो 2 ये होगी, आगे कितनी थी? 3, तो कम से कम 1 आएगी। इनको हम तो ज़ीरो कंसीडर ही नहीं करते, तो कम से कम 1 जीरो आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आएंगी? 3। मतलब अगर वैसे कोई नंबर आ जाता 5 3 1, तो ये रियल ज़्यादा से ज़्यादा रियल ज़ीरो 3 आएंगी। कम से कम रियल ज़ीरो कितनी आएगी? 1। 2 नहीं हो सकती बच्चे। अगर 14, if zeros of this polynomial are both positive then ABC have same sign। देखो भाई कितनी गलत बात बोली आपको। ये ट्रू था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल ट्रू था, बच्चों ने याद करवाया, ये ट्रू ही था, बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। तो ABC अगर इसकी ज़ीरो है तो इनके साइन सेम होंगे। मतलब क्या होता है, जो x की वैल्यूज़ आई अगर वो पॉजिटिव हों तो मतलब ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। x² -5 x + 6 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाए थे हमने। हम जब से पोलिनोमियल स्टार्ट किया ना, हम एक ही ले रहे हैं एग्जाम्पल, है ना। तो अब तो बच्चों को याद हो चुकी है, कुछ तो बोल रहे हैं ऐसे ही बनाई जा रहे फैक्टर, डायरेक्ट लिखो क्योंकि याद हो चुके हैं। दो वैल्यूज आई, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं। क्यों? बी तो नेगेटिव है, उसने बोला ए बी सी के साइन सेम होने चाहिए। क्या ये सेम साइन है? ए का साइन A1 है, बी -5 है, सी कितना है 6। तो ये तो पहली एग्जाम्पल, ऐसी पता नहीं कितने एग्जाम्पल है जिसपे ये फेल होगा। सेम साइन तो ए बी सी के बिल्कुल नहीं, सो दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राफ ऑफ px इज एन अपवर्ड पैराबोला। तो मैंने अभी तो आपको, वो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती हैं, उनका ग्राफ क्या होता है?
पैराबोला होता है, या अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला है ना। अभी मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट करवाया ना, अगर ये नेगेटिव होता तो कौन सा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, सो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द डिग्री ऑफ डैश पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जिसके बारे में कॉन्ट्रोवर्सी मैंने बोला था चल रही है, तो आप याद करो डे 1 में मैंने आपको इंट्रो में करवाया था, डिग्री ऑफ विच पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, किस पोलिनोमियल की डिग्री कुछ मैथमेटिशियन बोलते हैं डिफाइंड नहीं, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, जीरो पोलिनोमियल मतलब 0 × x की पावर 0 या अकेला 0, दिस इज जीरो पोलिनोमियल, तो बोलते इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि अगर 0 है ना, क्यों इसकी डिग्री डिफाइन नहीं बोलते, कुछ मैथमेटिशियन 0 है, हो सकता है यहाँ पे 1 0 मल्टीप्लाई करके तो हाँ, हो सकता है 0 के साथ x की पावर 9 हो, हम कैसे एग्जैक्ट बोल सकते हैं भाई इसकी डिग्री क्या है, कैसे बोल सकते हैं डिग्री 0 है, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ x की पावर 10 भी हो सकती है, 0 के साथ x की पावर 100, 1000, 1 लाख कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं भाई इसकी डिग्री 0 ही है। तो डिग्री ऑफ 0 लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन डैश, लीनियर पोलिनोमियल की क्या सिर्फ 1 होती है, 0 1 होती है, तो लीनियर पोलिनोमियल हैज 1 एंड ओनली 1 0। नेक्स्ट, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट 0 एट मोस्ट डैश, एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो डिग्री मतलब सबसे बड़ी x की पावर n है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 0 कितनी हो सकती है, जितनी डिग्री होती है उतनी 0 होती है। So a polynomial of degree n has at most n number of zeros. Okay. Next question number 19. वन जीरो, दोनों आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ। If 1 0 of this polynomial is 7 times the other, then find k. Do yourself, 2 0 कैलकुलेट करोगे, ओके, 1 0 is 7 टाइम द अदर, आपने फाइंड के तो के बता, ओके, मैं वेट। क्वेश्चन नंबर 20, 0 ऑफ ए पोलिनोमियल आर, एक पोलिनोमियल, ये दोनों 0 ब्लैंक फिल करना है इन ऑप्शन में से कि दोनों पॉजिटिव होंगी, दोनों नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, बहुत इक्वल। तो क्या बड़ा सिंपल सा वे है भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको सॉल्व करो, फैक्टर बनाओ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, इसको सॉल्व करो और x की 2 वैल्यूज आएंगी, वो देखना है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दोगे, बोथ नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दोगे, 1 पॉजिटिव नेगेटिव या बोथ इक्वल, ये आपने बताना है। दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थर्ड दिया था आपके लिए, तो आपने सॉल्व करना है। और कल फिर मिलेंगे सेम टाइम 4 बजे, ठीक है, डेली 4 बजे आपको लेक्चर मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और